दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता बलिपंथी से लेके आई हूँ। तो ये कविता आपके एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दिया गया है और जो भी है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर इकाई 9 उसकी तैयारी जो है मैंने शुरू करवा दी है और उसके लिए प्लेलिस्ट भी तैयार हो चुका है। तो आप सभी उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की दूसरी कविता बलिपंथी से पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उस समय जैसा देश का वातावरण था, देश में क्या थी, तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था जो है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था लागू थी। तो जो कविताएं थी वो देशभक्ति भावना से ओतप्रोत सारी कविताएं हैं। देशभक्ति का भाव इनमें हमें देखने को मिलता है। जो देशवासियों के अंदर क्रांति की भावना है वही सब इन कविताओं के माध्यम से बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। मत व्यर्थ पुकारे शूल शूल, कह फूल फूल सह फूल फूल, हरि को ही तल में बंद किए, केहरी से कह नख हूल हूल। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस कविता में भी कवि ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वालों से बलिपंथी का जो है वर्णन जो है उनकी विशेषता है उनका वर्णन कहते हैं। बलिपंथी यानी जो अपने पथ पर बलिदान जिन्होंने दिया है उनकी बात कर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि तुम जब क्रांति के पथ पर बलिदान देने जा रहे हो तो इसको जो है व्यर्थ के कष्टों को देख के, जब तुम यहाँ पे तुमने ठान लिया कि मुझे यहाँ पर अपने देश के लिए बलिपंथी से, तो ये बलिदान देने जा रहे हैं उन क्रांतिकारियों से यहाँ कहा जा रहा है कि जब तुमने ये क्रांति का रास्ता चुन लिया है और इसके लिए तुम बलिदान देने जा रहे हो, तो यहाँ पर जो तुम्हें रास्ते में कष्ट मिलेंगे उनको देखकर तुम घबराओ मत व्यर्थ पुकारे शूल शूल, कि व्यर्थ के कष्टों को देख के तुम ये मत पुकारो कि यहाँ पर कांटे हैं। तुम जो है इन कष्टों को तुम क्या करो, कांटे ना समझ कर क्या समझोगे, इसको क्या है फूल फूल, इनको क्या समझो, फूल समझो। और फूल समझकर ईश्वर को अपने हृदय में बंद करके केवल उसी का, हरि को ही तल में बंद किए, केहरी से कह नक हूल हूल, और अपने हृदय में इस ईश्वर का ध्यान करके केवल इसी का ध्यान जो है करते रहो। तो रास्ते में यानी कि जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था है उनके द्वारा जो देशभक्त थे उन पे तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे, यातनाएं दी जाती थी। तो यहाँ उनसे यही कहा जा रहा है कि तुम इन चीज़ों को देख के घबराओ मत, रो मत कि ये मुझे कांटे चुभाए जा रहे हैं या मुझ पर अत्याचार किया जा रहा है। इनको तुम फूलों के समान हंसते हंसते स्वीकार करो और उस ईश्वर को याद करो और उसे अपने हृदय में बसा के उसी का ध्यान करो। चलिए अगली पंक्ति लेते हैं। कागो का सुन कर्तव्य राग, कोकिल काकली को भूल भूल, सुरपुर ठुकरा आराध्य कहे, तो चल रौरव के कूल कूल। तो यहाँ कहते हैं कि कौवे की बोली याद दिलाना, कागों का सुन कर्तव्य राग, की कौवे की बोली को याद दिलाना, कोकिल काकली को भूल भूल, कि उसको अपना जो है तुम कर्तव्य समझो और यहाँ पर कोयल की मीठी बोली जो है तुम भूल जाओ। तो जो भी यानी कागों से यहाँ तात्पर्य यहाँ ये ले सकते हैं कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था की जो कठोर शब्द है उनको ही तुम यहाँ पे अपना जीवन समझो। वो जो कुछ भी कहे, कागों का सुन कर्तव्य राग, तो उनकी बात तुम सुनो और अपने कर्तव्य को समझो कि तुम्हें क्या करना है। यहाँ मत समझो कि तुम्हें कोयल सी यानी एक मीठी बोली सुनने को मिलेगी, उसको तुम भूल जाओ। सुरपुर ठुकरा, इस संसार को ठुकरा कर आराध्य कहे, तो चल रौरव के कूल कूल, कि तुम इस संसार को ठुकरा कर अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ कर चले जाओ।
भूखंड बिछा आकाश ओढ़, नैनोदक ले मोदक प्रहार, ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, अपने जीवन धन को निहार। कि हे क्रांति वीरों, तुम पृथ्वी पर सोकर भूखंड बिछा, कि इस पृथ्वी पर अपना बिस्तर बिछाकर आकाश की चादर जो है वो ओढ़ लो। नैन नोदक ले, कि अपने नैनों को सुंदर वन समझकर, मोदक प्रहार, अपने मन में लड्डू फोड़ो, अर्थात जो है इसको इन सब को देखकर तुम जो है प्रसन्न हो जाओ, यानी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस ना हो। इन्हीं सब चीज़ों को तुम अपना समझो, घर संसार समझो, अपना बिस्तर समझो। कि भूखंड जो है ये धरती क्या है, तुम्हारा बिस्तर है, और आकाश रूपी चादर जो है तुमने ओढ़ रखा है। और ये अपनी आँखों को जो है सुंदर वन जो समझो, एक हरियाली समझो कि चारों ओर तुम्हारी खुशियाँ हैं, और मन में तुम इस प्रकार के खुशी के लड्डू जो है अपने मन में फोड़ो, अर्थात अपने आप इसमें खुश रहो। ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, कि सारा ब्रह्मांड जो है वो तुम्हारी हथेली में बंद है। अपने जीवन धन को निहारो, और उसमें जो है तुम अपना जीवन धन निहारो। तो यहाँ पर भक्तों को यहाँ पर एक कविता जो है समाप्त हो जाती है। इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जो देशभक्त है, यह देश की भावना पर जो क्रांतिकारी चल चुकी है, देश को बचाने के लिए जो क्रांति लोग जो थे क्रांति के पथ पे जो भी यहाँ से तैयार हो गए जाने के लिए, तो इस कविता के माध्यम से कवि ने उन वीरों को, उन क्रांति वीरों को संदेश देना चाहा है कि रास्ते में तुम्हें अनेक कठिनाइयाँ मिलेगी, कोई सुख का साधन तुम्हें नहीं मिलेगा। तो उन जो कष्टों को है देख के तुम घबराना मत, बल्कि उन्हें अलग अलग उदाहरण यहाँ पे दिया गया कि जो भी तुम्हें कष्ट मिले उनको क्या समझो, फूल के समान समझो। पहली चीज़ तो ये कही गई है कि जो भी तुम्हें रास्ते में कष्ट मिले उनको फूल के समान समझकर ईश्वर का ध्यान मन में रख के आगे बढ़ते चलो। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे उदाहरण दिया गया कि कागों का, कि काग सी तुम्हें जो कौओं की जो कठोर आवाज़ है उनको सुन के तुम अपने कर्तव्य मार्ग से मत भटको। यहाँ पर तुम्हें कोयल जैसी मधुर ध्वनि की आवाज़ जो है कहीं भी नहीं सुनाई देगी, कोई भी तुमसे प्यार से यहाँ नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था है, ब्रिटिश शासन में कोई तुमसे प्यार से बात नहीं करेगा, तो तुम्हें कौओं के समान ही कठोर बोली यहाँ सुनने को मिलेगी। तो यहाँ पर तुम जो है इन सबको ठुकरा के, इस जगत के जो सुख सुविधाएं हैं उनको ठुकरा के आगे ही बढ़ते चलो। चीज़ों की, संसार की जो सुख सुविधाएं हैं उनको छोड़ के यहाँ पर क्या है, इस धरती को अपना बिस्तर समझो, आकाश को की चादर समझो, और यहाँ आराम से अपना जो है जीवन को यहाँ पे अपना न्यौछावर कर दो। तुम कर्तव्य मार्ग पे बस खुद को बढ़ते चलो। ये पूरा देश तुम्हारा है, संसार तुम्हारे हथेली में बंद है, इसी को अपना धन समझकर तुम अपने कर्तव्य मार्ग पर बढ़ते चलो। तो यही मुख्य इस कविता का भावना था। तो आप सभी को ये कविता कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। और भी कोई डाउट हो किसी वीडियो से संबंधित, किसी टॉपिक से संबंधित, तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो के माध्यम से आपकी उस समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद।